Good morning, good afternoon, good evening. So, students, let's continue with the previous topic, that is treatment of goodwill. And under this, we are discussing premium for goodwill and capital of the new partner. Look at question number 27. A and B are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2. द एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर. नए पार्टनर को कितने शेयर के लिए लेकर आए 1/5 शेयर के लिए. सी ब्रिंग्स 30,000 एज अ कैपिटल. कैपिटल के कितने रुपए लेकर आया है 30,000. एंड गुडविल 10,000. क्या ये फॉर्म की गुडविल है? नहीं, ये उसके हिस्से की गुडविल है. ठीक है, उसके हिस्से की गुडविल कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट. एग्जिस्टेड मतलब कौन सी गुडविल? अपीयर्ड गुडविल. क्या कर देंगे? राइट ऑफ. इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन इट शुड बी राइट ऑफ. राइट. ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2. तो क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या होएगा? न्यू माइनस ओल्ड. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो सबसे पहले वर्किंग नोट कर लो, हमें जरूरत किसकी है? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो की. तो सबसे पहले सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो. स्टार्ट नाउ. सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाओ. सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर. सैक्रिफाइस सिर्फ ए और बी का ही कैलकुलेट होगा बेटा, सी का मत कैलकुलेट करना. एज सैक्रिफाइस ओल्ड कितना है 3/5. न्यू कितना है 5/10. 5 को 10 का एलसीएम 10. 5 को 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई. 3 2 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/10. मतलब ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10. ठीक है, नाउ बी सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 3/10. LCM is 10. 2 2s are 4 minus 3 is equals to 1/10. बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है. तो यदि हम सिर्फ सैक्रिफाइस की बात करें तो इट इज 1:1. ठीक है, जब हमें अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है देवांशी पे अटेंशन, जब हमें अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है तो वी हैव टू यूज दिस रेशियो. जब हमें फ्रैक्शन निकालना हो जैसे लाइक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह, तो वी हैव टू यूज दिस फ्रैक्शन. वैसे तो क्या हो गया 1/2. राइट, 1:1 मतलब 1/2. बट एक्चुअली उसका सेक्रीफाइस कितना है 1/10. ठीक है, तो फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करना हो लाइक कोई न्यू रेशियो या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कोई सा भी रेशियो निकालना, तो एट दैट टाइम वी यूज 1/10. बट अमाउंट की कैलकुलेशन करना है तो आप कौन सा रेशियो यूज करेंगे? सिर्फ न्यूमरेटर वाला 1:1. क्लियर? चलो, सबसे पहले तो क्या करो, जर्नल एंट्री करो. वो जो कैपिटल लेकर आया उसकी कैपिटल लेकर आया तो क्या एंट्री होगी? कैश में लाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. एक जर्नल एंट्री करना है तो भी फॉर्मेट बनाएंगे आप. कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल का अमाउंट देखो कितना है 30,000 टूवर्ड्स कैपिटल. 30,000 एंड 30,000. नरेशन क्या हो जाएगी? कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी इन कैश, और लिखना हो तो कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी. ठीक है, अब वो दहेज भी लेकर आया है, कैश में ही लेकर आया है 10,000. तो फिर एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. यू कैन डू combine entry as well, like cash account debit to seize capital to premium for goodwill. स्कूल में हो सकता है ऐसे एक्सप्लेन की हो. ठीक है, तो अब वो भी सही है और ये भी सही है. एक्चुअली हम इसको सेपरेट इसलिए करें सो दैट कैलकुलेशन बिकम इजी फॉर यू. ठीक है, अदरवाइज जब क्या होता है प्रीमियम फॉर गुडविल राइट ऑफ करना होता है तो वो
40,000 को कभी राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब काइंड ऑफ उसको कैपिटल को इंक्लूड करके राइट ऑफ कर देते हैं, तो इसलिए हम सेपरेट एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ले जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो त्याग करेगा उसी को मिलेगा, ठीक है। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल to B's capital account. 10,000 is to be distributed in 1:1. That will be 5,000, 5,000. ठीक है। One more entry we have to pass, that is existing goodwill. चलो बताओ वैष्णवी, क्या होती है एंट्री? एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ। थर्ड चैप्टर का टॉपिक है। नो, वैल्यूड के लिए होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल को राइट ऑफ करना है। गुडविल इज द कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रीजन आपको बताया है मैंने क्यों राइट ऑफ करना है, और वाई पार्टनर्स आर डेबिटेड। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एग्जिस्टिंग जहां दिखे उसको राइट ऑफ कर दो। गुडविल अकाउंट विच रेशो? ओल्ड रेशो। तो 3,000 को 3:2 में डिवाइड करूं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 600। 6 में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 1800 एंड 1200, देयरफॉर इट बिकम्स 3000। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो 3 मार्क्स का तो डेफिनेटली होता, ठीक है। समझ में आ गया? तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है? रिकॉल करूं, क्या होती है? रट लो। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। यहाँ सैक्रिफाइस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। पुराने कर्मों का फल पुराने रेशो में पुराने पार्टनर्स, ठीक है। हो गया क्या? नेक्स्ट, Adil and Bhavya are the partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5. देखो कुछ different होगा, then only we will do. They admit Kamal into the partnership, who is to get 1/6 share of the profit. मतलब उसको 1/6 share के लिए admit किया है, which he takes 1/24 from Adil. Adil से कितना मिल रहा है उसको? 1/24. From मतलब direct sacrifice दे रखा है, ठीक है। And 1/8 from Bhavya, ठीक है। कमल ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 36 फॉर गुडविल। क्या ये वैल्यूड गुडविल है? क्या ये फर्म की गुडविल है कि उसके हिस्से की गुडविल है? हिस्से की है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कमल ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 36,000 फॉर गुडविल। सिंपल है, मतलब वो 36,000 गुडविल के लेकर आ रहा है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज 2,40,000। अब इन दिस क्वेश्चन क्या बोला है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर कमल्स एडमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। अब ये आ चुका है, इसलिए हमको करना पड़ेगा सॉल्व कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू पार्टनरशिप का प्रॉफिट है बेटा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस? तो सीधे सीधे दे रखा है। आदिल ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/24 as sacrifice 1/24 and Adil, sorry as नहीं, Adil sacrifice 1/24 and
भव्या सैक्रिफाइस 1/8। जब हम सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि इनके भी डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो इसको 24 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, तो ऊपर भी 3 का, तो इट विल बिकम 3/24। देयरफॉर सैक्रिफाइस शेयर कितना हो जाएगा, 1:3। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सीधे सीधे दे रखा है ना, सैक्रिफाइस दे रखा है, इसमें गिवन है, एज्यूम नहीं कर रहे। एज्यूम वाले में हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं कि पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइस मान लेते, तो क्या हमने इसमें पुराने रेशियो को सैक्रिफाइस माना है क्या? नहीं। तो रिमेनिंग शेयर नहीं, सीधे सैक्रिफाइस दे रखा है कि आदिल कितना सैक्रिफाइस करता है, 1/24। तो आप क्या कर दो, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो आदिल्स न्यू पीएसआर, आदिल्स न्यू पीएसआर ओल्ड कितना है, 7/12 माइनस कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/24। जब फ्रॉम दे रखा हो बेटा तो नो नीड टू थिंक सो मच अबाउट दिस, वो मतलब सीधे सीधे क्या है, सैक्रिफाइस है। बट मेक श्योर कि पार्टनर्स का डिनोमिनेटर भी इन दैट सिचुएशन क्या हो, सेम हो। ठीक है। तो 12 और 24 का एलसीएम 24, इसको 24 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 2 का, 14 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13/24। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है। नाउ भव्यास न्यू पीएसआर 5/12 माइनस हाउ मच ही सैक्रिफाइस, टेक दिस वन 3/24। ठीक है, 3/24 अल्टीमेटली वो 1/8 ही होगा। ठीक है। एलसीएम इज 24, 5 2s are 10 minus 3 is equals to 7/24। ठीक है। अब नया पार्टनर कौन है, कमल, कमल्स शेयर। न्यू पीएसआर नहीं है ये, न्यू पीएसआर ही गिवन है। ठीक है। उसको 1/24 किससे मिल रहा है, आदिल से, और 3/24 किससे मिल रहा है, भव्य से। वैसे भी वो दे रखा है 1/6 शेयर, तो फिर ऐसे क्यों लिखूं, ऐसे मान लिखो। नया पार्टनर कितना शेयर के लिए आया है, 1/6 गिवन है ना। दे एडमिट कमल इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट। तो 1/6 शेयर के लिए आया, तो मेक श्योर कि इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो, 24 हो जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट विल बिकम 4/24। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 13:7:4। क्या ये समझ में आ गया? अब जर्नल एंट्री करना, नथिंग एज। ठीक है। चलो जर्नल एंट्री कैसे करोगे, पहली जर्नल एंट्री, चलो वैष्णवी बताओ। कमल ब्रैंक्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। अरे कैपिटल के पैसे, टू कमल्स कैपिटल। ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो बेटा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमल्स capital account. How much he brings for towards capital? It is 1 lakh and 1 lakh. कोई डाउट यहाँ पर, कोई डाउट नहीं? ठीक है। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल, देवांशी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर goodwill account. How much he brings towards premium for goodwill? 36,000, 36,000। यहाँ कोई डाउट? प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। इन विच रेशियो, वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 36,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस कितना था देखो हमारा, 1:3। 1:3 मतलब 36,000 को 4 से डिवाइड करो, 9 आएगा, 9,000
और 9 3 27। यहाँ कोई डाउट? अब प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास पार्टनर्स का क्या होता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। प्रॉफिट है तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी, ठीक है, और सारे ही पार्टनर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यू पार्टनरशिप का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to Adil's capital, to Bhavya's capital, and to Kamal's capital. न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया है 13:7:4। तो 13 + 7 + 4 24 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2,40,000 को 24 से डिवाइड करो और 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 1,30,000, 70,000 और 40,000। इस तरह से क्या कर देंगे आप? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी सिंपल, डोंट गेट पैनिक, ठीक है। कुछ ऐसा है ही नहीं कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ दिमाग में कॉम्प्लिकेशन है हमारे। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ना? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 29. X and Y are the partners sharing profit in the ratio of 5:3, ठीक है। 5:3 का रेशियो है X और Y का। Z is admitted as a partner for 3/10 शेयर, ठीक है। 3/10 शेयर के लिए आया है। हाफ ऑफ विच मतलब 3/10 का आधा। हाफ ऑफ विच मतलब किसकी बात कर रहे हैं? Z के शेयर की। हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय X मतलब 3/10 का आधा वो किससे लेता है? X से। एंड रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितना बचा? आधा बचा। आधे का भी आधा मतलब एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय Z इक्वली फ्रॉम X एंड Y। इन शॉर्ट क्या बोले? X कितना शेयर वो कर रहा है सेक्रीफाइस? Z के हिस्से का 3/4। देखो आधा तो दे रहा है X, फिर आधे का आधा कितना होता है? 1/4 होता है कि नहीं? इट मीन्स क्या? X का सेक्रीफाइस कितना है? 3/10 का 3/4, ठीक है। 3/10 का 3/4 क्या करता है? Z किससे लेता है? X से। 1/4 किससे लेता है? Y से। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? आधा मतलब 1/2, आधे का आधा मतलब 1/4। 1/2 और 1/4 को प्लस कर दे तो कितना हो गया? 3/4। ऑफ विच मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें इसका, ठीक है। तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइन, आगे बढ़ते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म, किसकी गुडविल दी है? फर्म की। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? Z के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगी। Z का हिस्सा कितना? 3/10। तो 54,000 का आप क्या करोगे? 3/10 कैलकुलेट करोगे। Z brings in his requisite share of firm's goodwill लेकर आ रहा है भाई। The profit for the first year of the new partnership amount to ₹60,000, मतलब 60,000 रुपये दे रखा है प्रॉफिट। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँ? सैक्रिफाइस। समझो, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स सैक्रिफाइस। एक्स सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे? Z के हिस्से का, सीधे सीधे Z का हिस्सा 3/10 दे रखा है, ठीक है। Z के हिस्से का 3/4। Z के हिस्से का 3/4 कैसे निकाला अपन ने? 3/10 का मतलब मल्टीप्लाई का आधा, ठीक है, प्लस आधे का आधा। गेट इट? तो ये क्या बन गया? 3/4। 2 + 1 3 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4। लिख लो ये, ठीक है। तो हाउ मच इट इज? 3 3 = 9 और 10 4 = 40। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है। वाई सैक्रिफाइस, Z के हिस्से का आधे का आधा, आधे का आधा मतलब 1/4। इट विल बिकम 3/40। समझ में आ गया?
अब यदि मैं क्या बात करूं, दोनों के डिनोमिनेटर 40 है, ठीक है, तो हम सीधे न्यूमरेटर ले सकते हैं। सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा, 9:3। क्या ये कट शॉर्ट हो सकते हैं, 3 के टेबल से हो सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ कोई डाउट, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे, सीधे सीधे सैक्रिफाइस तो मिल गया हमको, ये रहा सैक्रिफाइस और ये रहा सैक्रिफाइस, यहाँ एज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब गिवन है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो न्यू पीएसआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है, एक्स न्यू पीएसआर। ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8 माइनस 9/40। 8 और 40 का एलसीएम 40। इसको 40 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 माइनस 9। 25 में से 9 माइनस करो, 16/40, इतना ही होएगा ना। 5 इधर गया, फिर 4 और गया, 16, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। वाइज न्यू पीएसआर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, 3/8 माइनस 3/40। कट शॉर्ट अभी नहीं करोगे एट दिस स्टेज, आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन वी विल रिड्यूस इट। मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15 माइनस 3, इट इज 12/40, ठीक है। और नया पार्टनर कौन है, जेड है। जेड शेयर, जेड का शेयर कितना है, कितना है देवांशी, 310। मेक श्योर इसका डिनोमिनेटर भी कितना हो जाए, 40 हो जाए। तो 3 4 जा 12 और 10 4 जा 40। यहाँ कोई डाउट। नाउ लुक एट द रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 16:12:12। क्या ये 4 के टेबल से कटते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3, 4:3:2 3, 4:3:3 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट। क्या अभी तक हमने कैलकुलेट किया था, क्या नहीं किया था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी नीड टू कैलकुलेट, क्लियर, ठीक है, फाइन। आगे बढ़े, क्या बोला है, जर्नल एंट्री बोला है, पहले वही, क्या वो कैपिटल के अमाउंट लेकर आया है क्या, नहीं, ठीक है। और जेड शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, जेड शेयर ऑफ गुडविल, वो फर्म की गुडविल है। पहले वाले क्वेश्चंस में सीधे सीधे नए पार्टनर की गुडविल दे रखी थी, इंटू 3/10, 0 से 0 कैंसिल करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, कैरी ऑन 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 16,200 इज व्हाट दैट शेयर ऑफ गुडविल। एम आई क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। थोड़ा स्टोरी की तरह सॉल्व करो क्वेश्चन को, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इज नॉट एज मच कॉम्प्लिकेटेड। अब जेड अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है, लिखा है ना, द गुडविल ऑफ द फर्म इज 54,000। जेड ब्रिंग्स इन हिज रिक्वेस्टेड शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, मतलब वो कैश ही लेकर आ रहा है, ठीक है। तो कैश लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू दहेज, दहेज मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, 16,200। दहेज किसको मिलेगा, नहीं सासू माँ को मिलेगा, और सासू माँ कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। 2x कैपिटल and 2y's capital. Always remember we have to use sacrifice for this premium for goodwill. अब जरा देखो sacrifice कितना था हमारा, 3:1, ठीक है, 3:1 था। तो 16,200 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करूं, 16,200 डिवाइडेड बाय 4,
4050 into 3, 12150 4050। क्या यहाँ कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अब कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या? नहीं है। आगे देखो, प्रॉफिट दे रखा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, तीनों पार्टनर आएंगे। एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल। ठीक है। हाउ मच इट इज? 60,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला था? 4:3:3, तो 10 हो गया। 10 से डिवाइड कर दो तो 6,000 आ जाएगा। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 एंड 18। इस तरह से क्या होएगा? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, नया टॉपिक है। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड मतलब क्या? बहू क्या नहीं ला रही है दहेज में? कैश नहीं लेकर आ रही है, कार लेकर आ रही है, रेफ्रिजरेटर लेकर आ रही है, टीवी लेकर आ रही है, तो काइंड हो गया। ऐसे ही क्या हो सकता है? नया पार्टनर कैश के अलावा कुछ और लेकर आ रहा है, कोई और असेट्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? काइंड। ठीक है। तो काइंड यदि मतलब क्या हो जाएगा? कैश की जगह कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेडिंग लिख लूं, नोट्स में लिखा होगा तुम लोगों के पास। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन, देखो अपने नोट्स में लिखा हुआ है, ब्रॉट इन काइंड लिखा है। जो नोट्स लिखे थे ना बने, उसमें लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री असेट्स मतलब असेट्स के नाम, लाइक कार, फ्रिज, ठीक है, फ्रिज, टीवी, और भी क्या हो सकता है दहेज में? वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये तो बहू का दहेज हो गया। पार्टनर का दहेज क्या हो सकता है? बिल्डिंग हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, ठीक है, कैश हो सकता है। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, इसमें कैश भी आ जाएगा यदि कैश लेकर आया है तो। और ये सब मिलके कंबाइंडली क्या कहलाएंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री वही होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। कुछ नहीं करना है, कैश की प्लेस पे क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट असेट्स के नाम लिखना है। इट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 30। लुक एट क्वेश्चन नंबर 30। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड समझ में आ गया ना? ठीक है। Ram and Mohan are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2006, they admit Sohan as a partner for 1/4 share. कितने शेयर के लिए आया है? 1/4 share of the profit. Sohan contributed following assets towards capital and his share of goodwill. मतलब ये जितना भी दहेज लेकर आया है उसमें कैपिटल भी है, कैपिटल तो उसकी पेटी हो गई, मतलब ये बहू का खुद का हिस्सा। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, मतलब सासू माँ के लिए। ठीक है। तो वो क्या क्या लेकर आया है? एज अ कैपिटल एंड गुडविल, स्टॉक भी लाया, डेटर्स भी लाया, लैंड भी लाया, मशीन भी लाया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज व्हाट? 6 लाख। किसकी गुडविल है? फर्म की, मतलब उसके हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगी। उसका हिस्सा कितना? सोहन का कितना है? 1/4। तो 6 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा? 1,50,000। इतना समझ में आ गया? जो डिफरेंस अमाउंट होगा दैट इज टूवर्ड्स कैपिटल। ठीक है, फाइन, इतना तो समझ में आ गया क्वेश्चन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द सोहन्स एडमिशन। पार्टनर्स डू नॉट विथड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स विथड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल का विथड्रॉ क्या होता है? यहाँ पे एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है,
ये तो हो गया सैक्रिफाइस करना। गुडविल, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रही हूँ क्योंकि गुडविल withdrawn by sacrificing partner। अब गुडविल इज नथिंग, इट इज अ व्हाट लाइक कैश वगैरह ही होगा। अब पार्टनर क्या कर रहे हैं, आधी गुडविल को क्या मतलब जो भी जितना भी विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितने से क्रेडिट है उतने से क्या कर दूं, डेबिट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। विड्रॉ मतलब ले गए, यहाँ तक मतलब क्या होता है, रिटेन करना होता है। यहाँ तक की एंट्री क्या होती है, रिटेन की होती है। उसके आगे एक और एक्सटेंशन हो सकता है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, दहेज ले जा रहे हैं, राइट, इन कैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, आइदर फुली और पार्शियल, ठीक है। 60% ले जा सकते हैं, 40% ले जा सकते हैं, फुली ले जा सकते हैं, हाफ ले जा सकते हैं, कुछ भी एज पर द सिचुएशन। तो ये वाली एंट्री हमें यहाँ पे काम आएगी। कौन सी वाली, दिस वन। यहाँ तक की तो सेम है, ठीक है। ये विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब यहाँ पे जितना क्रेडिट हुआ उसका आधा क्या कर लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे, हाँ वो डेबिट, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में, कोई डाउट, फाइन। चलो स्टार्ट करें। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस सन्ड्री असेट्स, देखो दहेज में क्या क्या लेकर आया है, वो क्या लेकर आया है, स्टॉक। अच्छा जल्दी से बताओ सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना होएगा, क्विक आंसर आई वांट। 3:2, सही है, ठीक है। वाई 3:2, क्योंकि फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो ओल्ड रेशियो को एज्यूम कर लिया जाता है सैक्रिफाइस। समझ में आ गया, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत है, नहीं है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्लियर, कोई डाउट, फाइन। आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप जितनी भी एसेट्स है उनके नाम लिख दो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का है, 60,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स कितने के, 80,000। देन लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड कितने की है, 1 लाख। टू प्लांट लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, 40,000। टू सोहन्स कैपिटल, ये जितना भी सामान लेकर आया है, दिस इज टूवर्ड्स व्हाट, कैपिटल एंड गुडविल, दोनों मिला के, कैपिटल भी और गुडविल भी। तो अब कैपिटल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, गुडविल का तो दिया है, तो क्या लिखेंगे, टू सोहन्स कैपिटल, टू सोहन्स कैपिटल, राइट ईयर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट यू विल अंडरस्टैंड। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो गुडविल कितनी है फर्म की, 6 लाख, 6 लाख का 1/4 कितना होएगा, 1,50,000। कैसे आया, समझ में आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं 6 लाख का 1/4, ठीक है। इस तरह से ये क्या आया, 1,50,000। अब इसका टोटल कर लो, कितना हो रहा है, 2,80,000। 280 में से 150 तो टूवर्ड्स क्या हो गया, दहेज हो गया, ठीक है। और कितना बचेगा, 1,30,000 टूवर्ड्स कैपिटल। क्या समझ में आ गया, ठीक है। नाउ कंडीशन 1 क्या दे रखा है, पार्टनर्स डू नॉट विथड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से क्रेडिट है उतने से क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल account। 1,50,000 is to be distributed in which ratio, एक थप्पड़ पड़ेगा,
सैक्रिफाइसिंग ऑल दो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है, तो आपको ओल्ड नहीं बोलना है माय डियर, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 30, 30,000 में 3 का मल्टीप्लाई करो 90,000 एंड 60,000। क्या ये बात समझ में आ गई? एनी डाउट? नो डाउट। बस हम आप समझाते हैं तो समझ में आ जाता है, फिर हम खुद सॉल्व करते हैं ना तो कुछ ही नहीं आता है। क्या करें बताओ। अब ये तो केस 1 हो गया। कौन सा? पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल। अब क्या बोला? पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो ये जो उनका हिस्सा है उसका आधा वो क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट है ना, तो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो लिखो सेकंड केस के लिए राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 विड्रॉ में क्या करेंगे? कैश या बैंक? बैंक लिख दो, बैंक अकाउंट। कैश भी लिख सकते हो, क्वेश्चन साइलेंट है, कोई चेक वगैरह से तो विड्रॉ किया नहीं है। अब इसका आधा करना, हाफ ऑफ विच विड्रॉ, ठीक है। पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। उनका शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 90-60। इनका दहेज कितना है? 90,000 और 60,000। अब वो क्या कर रहे हैं? घर में नहीं रख रहे हैं, अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा? 45,000 एंड 30,000, टोटल कितना हो जाएगा? 75,000। तो ये था हमारा विड्रॉ का केस, ठीक है। तो इसको हम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? कोई डाउट? नाउ व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, मतलब वही आइदर इन कैश और काइंड, ठीक है, एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फुली और पार्टली। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में विड्रॉ वाला केस पढ़ा ना, ये वो ही है। या तो क्या करेंगे, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो अपने हिस्से की पूरी गुडविल विड्रॉ कर लें या पार्शियल विड्रॉ कर ले एज पर द क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क इन एग्जाम 3 मार्क का क्वेश्चन यदि गुडविल से रिलेटेड आता है तो। और अभी हमारी यार टर्म 1 PT1 इनमें तो आना ही है, तो डोंट स्किप, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सी A and B are the partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 1/3 and 2/3. It means 1:2, ठीक है। On 1st April 2006 2026 से बताइए 2026 their capital were 80,000 and 1 lakh respectively. Capital का balance दे रखा है। On that date they admit C in the partnership and give him 1/4 share. नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए आया of the future profit. C brings 80,000 as his capital. ये उसकी खुद की पेटी है, मतलब उसका खुद का सामान है, और 60,000 as goodwill. क्या ये फर्म की गुडविल है? किसकी गुडविल है? सी की खुद की है, राइट। सी के हिस्से की गुडविल है, मतलब सी दहेज कितना लेकर आ रहा है? 60,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश, मतलब पूरा ही अमाउंट क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। Pass the journal entries and show the capital account of all the partners. Calculate proportion in which partners would share. Would share मतलब future profit, new profit sharing ratio calculate करना पड़ेगा। चलो जल्दी से बताओ सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है? 1:2। क्वेश्चन साइलेंट है ना? क्या ये बोला है कि 1/4 कहाँ से लेता है? सी नहीं मेंशन है, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस। अब ये वाला ओल्ड रेशियो आप ऐसा नहीं कर सकते यूज कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आप ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तो नीली हो जाएगा, ठीक है। आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जल्दी बताओ। रिमेनिंग वाला, ठीक है। चलो सबसे पहले तो वर्किंग नोट कर लो भाई, कोई रूल नहीं है कि वर्किंग नोट हमेशा बाद में होता है, ऐसा स्टूडेंट्स सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। थोड़ा उल्टा चलते हैं क्योंकि हम थोड़ा से उल्टे काम करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है? सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू 1:2
2. For calculating new profit sharing ratio, we need to calculate what? Remaining share. और रिमेनिंग शेयर के लिए आप क्या करोगे? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर. नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4 है ना? कहाँ गया? हाँ 1/4. तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 3/4. क्या यहाँ कोई डाउट? देखो ये रिवीजन है फर्स्ट लेक्चर वाला, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसी का रिवीजन है, ठीक है। और जो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया वो वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में 101% आते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप सिक्योर करोगे 1 मार्क, 1 और 2 मार्क्स एज द केस में बी, ठीक है। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड पीएसआर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। क्लियर? ओल्ड पीएसआर कितना है? एज न्यू पीएसआर ओल्ड कितना है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3/12. B is new PSR 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2 3 6, 3 4 12. नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है? 1/4. मेक श्योर इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, ठीक है। तो इट इज 3/12. Therefore new profit sharing ratio is 3:6:3. क्या ये 3 से कैंसिल होते हैं? 1:2:1. आगे समझ में? तो ये तो हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या बोला है उन्होंने? जर्नल एंट्री करो, ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल की एंट्री क्या होगी? कैपिटल कितनी लाया है? सी ब्रिंग्स कैपिटल, जल्दी बताओ कितनी है? 80,000. क्या एंट्री होगी? वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. हाउ मच ही ब्रॉट टूवर्ड्स कैपिटल? 80,000. क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अब दहेज के कितने रुपए लेकर आया है वो? 60,000. सीधे उसके हिस्से की गुडविल दे रखी है। फिर पढ़ो, सी ब्रिंग्स 80,000 एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल. दिस इज नॉट फर्म्स गुडविल, दिस इज नॉट वैल्यूड गुडविल, ठीक है। तो राइट हियर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है? 60,000 एंड 60,000. प्रीमियम फॉर गुडविल ले कौन जाएगा? कौन कौन से कौन से? हाँ सैक्रिफाइसिंग, नहीं तो अभी पड़ जाता थप्पड़। टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। ऑल्दो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, दैट इज 1:2. तो इसको 1:2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे 20,000 एंड 40,000. क्या यहाँ कोई डाउट है बेटा? अब यहाँ पे दे रखा है कि विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश. मतलब इनको क्या कर दो? विड्रॉ कर रहे हैं ना, अब इनकी कैपिटल क्रेडिट नहीं होगी, क्या हो जाएगी? मतलब क्रेडिट तो हो चुकी है, अब डेबिट कर दो, ठीक है। तो क्या कर दोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या विड्रॉ करेंगे? कुछ नहीं बोला है तो ऑफ कोर्स कैश ही विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है, कुछ परसेंटेज दिया है क्या? लाइक आधा, 60%, 30%, कुछ भी नहीं। तो जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है उतना ही वो विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फुली विड्रॉ 20,000, 40,000 एंड 60,000. क्या यहाँ कोई डाउट? दे ऑल्सो आस्क अबाउट टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ तक क्लियर है? अब कैपिटल अकाउंट बनाना है तीनों पार्टनरों को, तो बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
3 पार्टनर्स हैं, मैनेज योर पेज अकॉर्डिंगली। सबसे पहले क्या करो, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस लिखो, नए पार्टनर का नहीं, पुराने पार्टनर का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पुराने नए पार्टनर का तो कोई बैलेंस मिलेगा ही नहीं आपको, तो कैपिटल का बैलेंस देखो कितना है, ए का 80,000 और बी का कितना है 1,00,000 रुपए। सी कैपिटल लेकर आया है तो क्या लिखोगे, बाय कैश या बैंक। कैपिटल का कितना अमाउंट लाया है, सी ब्रिंग्स 80,000 एज इज कैपिटल। क्या यहां तक कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है ना? चलो नाउ लुक एट, नए पार्टनर के कैपिटल लिख दी। अब जरा प्रीवियस अपनी जर्नल एंट्री पे आओ, यहाँ पे सी का कैपिटल देखो क्रेडिट हो रहा है, हमने भी क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कैसे करते हैं, अमाउंट लिख के क्रेडिट साइड, और लिखेंगे क्या, बाय कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एंट्री भी हो रही है ना, यहाँ जो लिखा है वो डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर से आओ, क्या यहाँ पार्टनर्स का नाम लिखा है क्या सेकेंड एंट्री में? नहीं, हम पोस्टिंग करना सीख रहे हैं। क्या यहाँ पार्टनर्स का नाम लिखा है क्या? क्या हो रहे हैं पार्टनर, क्रेडिट हो रहे हैं ना, हम भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बट लिखेंगे क्या, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो रहे थे, 20,000 एंड 40,000, 20,000 एंड 40,000। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, नाउ अगेन लुक एट द प्रीवियस पेज। अब ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये डेबिट साइड पे आ जाओ, पार्टनर की कैपिटल कम हो तो डेबिट करो, बढ़े तो क्या करो, क्रेडिट करो। वजह क्या है कम होने की, टू कैश, इन दोनों ने विड्रॉ कर लिया है दहेज को, 20,000 40,000। समझ में आ गया? अब बैलेंस निकाल लो, ये 20 और 20 तो वैसे भी कैंसिल होगा, तो बैलेंस कितना होएगा, सेम ही होएगा। टू बैलेंस सी डी 80,000, 1,00,000 एंड 80,000। ठीक है, इस तरह से क्या बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री, विड्रॉ वगैरह जो भी है। नाउ होमवर्क फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 32 आप ट्राई करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो आप फॉर्मूला लगाओगे ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, सैक्रिफाइस कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी आप देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी होमवर्क है। कल हम डिस्कस करेंगे नया कंसेप्ट, हिडन गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। पार्ट और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, मतलब पूरा अमाउंट गुडविल का नहीं लेकर आ पा रहा है, कुछ पार्ट लेकर आ पा रहा है, तो दैट वी विल डिस्कस। दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस। एंड हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है या 3 मार्क में आता है, तो कल का हमारा ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस गुडविल वगैरह। फिर रीवैल्यूएशन पे आ जाएंगे जो कि हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया है, तो टिल द टाइम आप लोग वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।